बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, इंतहा पसंद हिंदू खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा और पुराना दुश्मन मानते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के हालात इसी दुश्मनी के गवाह हैं। मगर हिंदुइज्म की मुकद्दस मजहबी किताबें तो मुसलमानों के नबी आखिर ज़मा की आमद की पेशगोई करती हैं। हिंदू नहीं मानते तो ना माने, लेकिन उनकी मुकद्दस किताब उनको आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इशारा देती हैं, ताकि वो इससे सबक सीख कर सीधे रास्ते पर चल सकें। क्या हिंदुइज्म इल्हामी मजहब है? क्या हिंदुओं के मजहबी पेशवा राम, कृष्ण और शिव नबी थे? और क्या हिंदुओं की इस किताब में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से वाज़ेह पेशगोई मौजूद है? इन सब के मुतालिक हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल मकतब टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। दोस्तों, हिंदुइज्म को दौरे हाजिर में मौजूद सब मज़ाहिब में सबसे कदीम मजहब तस्वुर किया जाता है। इसमें मुबालगा आराई भी हो सकती है कि कहने वाले बात को बढ़ा चढ़ाकर भी तो करने की कोशिश करते हैं, मगर दौरे जदीद में स्कॉलर्स की तहकीक से ये बात सामने आई है कि हिंदुइज्म कम से कम 4000 साल कदीम मजहब है। यानी इससे ये बात तो साबित हुई कि हिंदुइज्म वाकईतन पुराना मजहब है, मगर सबसे पुराना है या नहीं, इस बारे में कोई वाज़ेह बात मौजूद नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस वक्त दुनिया भर में 1.2 मिलियन हिंदू पाए जाते हैं, यानी तकरीबन 1200 मिलियन हिंदू। गो कि हिंदुओं की अक्सरियत तो इंडिया में ही मौजूद है, मगर कुछ दीगर ममालिक ऐसे भी हैं जहां पर हिंदू कसीर तादाद में मौजूद हैं। इन ममालिक में नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, वक्त के साथ साथ रिवायत और रस्मात में हिंदू मजहब में बहुत से वाकयात और तगय्युरात वाक़ हुए हैं, जबकि मुस्लिम और गैर मुस्लिम मौक़िक़ीन के नज़दीक हो न हो हिंदू मजहब भी यहूदियों ईसाई मजहब की तरह इल्हामी मजहब है। और जो नाम हिंदू अपने बड़ों के हवाले से लेते हैं वो शायद अल्लाह के भेजे गए पैगंबर भी हो सकते हैं, लेकिन इस हवाले से कुछ सबूत न होने के बायस 100% यकीन के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जबकि अल्लाह पाक ने रूए जमीन के हर कोने में बनी नौ इंसान की रहनुमाई के लिए अंबिया भेजे हैं, तो हो सकता है कि राम, कृष्ण और शिव, जो भी नाम हिंदू अपने मजहब के भगवानों के लेते हैं, ये अपने दौर के नबी हों और उन पर उतरने वाली किताबें इल्हामी किताबें। दोस्तों, वक्त के साथ साथ ईसाइयों और यहूदियों की मजहबी किताबें मुकम्मल तौर पर बदल गईं। इसी तरह मुमकिन है कि हिंदुओं की मजहबी कुतुब में भी बेतहाशा तब्दीलियां रुनुमा हुई हैं और बदलते बदलते उन्होंने अपने नबियों को खुदा तक का दर्जा देने के बाद उनके बुत तराश कर उन्हें पूजना शुरू कर दिया हो, क्योंकि लगभग इसी तरह की तब्दीलियां ईसाईइज्म और यहूदीइज्म में भी हुई हैं। दोस्तों, आप लोग भी बड़े अच्छे तरीके से ये बात जानते हैं कि ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा तस्वुर करते हैं और उनके यहाँ तसलीस का तस्वुर भी पाया जाता है, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो इसकी हरगिज तालीमात नहीं दी थी। ये सब ईसाइयों की मुकद्दस इल्हामी कुतुब में तब्दीली का ही नतीजा है, जिसके बायस वो लोग अब तक मुशरिकाना तौर तरीके अपनाए हुए हैं, वगरना खुदा का इल्हामी मजहब तो शिर्क की हरगिज इजाजत नहीं देता। वो अल्लाह ताला अपनी जात में, अपनी सिफात में वाहिद व यकता है, उसका तो कोई शरीक है ही नहीं और न ही उसकी कोई आल औलाद। और फिर कुरान मजीद में भी सूरह अखलास में अल्लाह ताला ने अपने यकता होने का ऐलान किया है। कुरान मजीद में आता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है,
अल्लाह बेनियाज है, न वो किसी की औलाद है और न ही उसकी कोई औलाद है और न कोई उसका हमसर है। कुरान पाक की ये सूरा अल्लाह ताला की वहदानियत का ऐलान है। और फिर ईसाई नजरियात जिसका प्रचार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने किया है वो भी बिल्कुल ऐसे ही थे, लेकिन वक्त के साथ साथ मुकद्दस इल्हामी किताब यकसर बदल गई और वो मजहब जो तौहीद का प्रचार करता था अब शिर्क का सर्रेआम इकरार करने लगा है। दोस्तों, अगर ईसाईज़म ही की बात करें तो उसके पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से मुतालिक अपनी कौम को भी आगाह किया। इसका जिक्र हमें कुरान मजीद की सूरा में भी मिलता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और याद करो ईसा इब्ने मरियम की वो बात जो उसने कही थी, ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, तस्दीक करने वाला हूँ उस तौरात की जो मुझसे पहले आई हुई मौजूद है, और बशारत देने वाला हूँ एक रसूल की जो मेरे बाद आएगा जिसका नाम अहमद होगा। दोस्तों, आप ये बात शायद पहले से ही जानते होंगे कि हिंदुओं की मुकद्दस तरीन कुतुब वेद, कुरान वगैरह है और उन कुतुब में हिंदुओं के मजहबी अकायद और रसूमात के हवाले से वाज़े हिदायत हैं। दोस्तों, इन कुतुब में से कुरान का जिक्र करें तो उसके माने हमारी जबान में पुराने के किए जा सकते हैं। लिहाजा इस किताब में आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशगोइयां मौजूद हैं। ठीक इसी तरह तौरात, ज़बूर, इंजील और दीगर आसमानी सहीफों में मौजूद हैं। हिंदुओं के पास कुरान के 10 नुस्खे हैं और उनमें से एक में नबी आखिर ज़मा की आमद की पेशगोई हैरत अंगेज तौर पर इन अल्फाज में मौजूद है, आखिरी जमाने में एक शख्स रेगिस्तानी इलाके में पैदा होगा, उसकी माँ का नाम काबिल एतमाद और बाप का नाम अल्लाह का गुलाम होगा। वो अपने वतन से शुमाल की जानिब जाकर बसने पर मजबूर होगा और फिर वो अपने वतन को मुतादिद बार 10,000 आदमियों की मदद से फतह करेगा। जंग में उसकी रथ को ऊंट खींचेंगे और वो ऊंट इस कदर तेज होंगे कि आसमान तक जा पहुंचेंगे। दोस्तों, ये अल्फाज हिंदुओं की मुकद्दस किताब प्रांत में मौजूद है, यानी नबी आखिर समा की आमद का ऐलान हिंदू मजहब में भी आज से हजारों साल कबल किया जा चुका है। मगर दोस्तों, आज के हिंदू इस बात को नजरअंदाज करने के साथ साथ बड़ी ढिठाई से अपने मजहब में की जाने वाली तब्दीलियों पर खुशी से जिंदगी गुजार रहे हैं और उनके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद उम्मत मुस्लिमा 1400 साल से तबलीग इस्लाम में मसरूफ अमल है, मगर वो लोग हिदायत की जानिब तवज्जो ही नहीं देते। अलबत्ता वो लोग जो दीन हक को समझने की जस्तजू करते हैं उन्हें अल्लाह पाक अपने करम खास से इस्लाम की तरफ ले आता है और अब तक हिंदुइज्म को छोड़कर लाखों बल्कि करोड़ों लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं। दोस्तों, नबी पाक की आमद के बारे में दुनिया में मौजूद हर इल्हामी मजहब की कुतुब में तस्करा मिलता है, मगर हक को सिर्फ वही लोग पहचानते हैं जो हक की जस्तजू में निकलते हैं। बाकी सब तो गुमराही की जिंदगी बसर करके दुनिया से चले जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह दुनिया के दीगर मजाहिब में भी रसूल पाक की आमद की बशारत मिलती है। अहद मौसवी के 300 साल के बाद, यानी आज से कोई तकरीबन 3000 साल पहले, हिंदू धर्म की मुकद्दस किताब वैद में इस्लाम के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद की आमद का इजहार मिलता है। लिखा है, अहमद ने अपने रब से पुरहिकमत शरीयत को हासिल किया जिसमें यानी गर्शी वज़गन इस बशारत को देखते वक्त आफताब रिसालत के नूर से मुनव्वर हो रहा हो। इसी तरह 618 साल कबल मसीह में जरतशों की मुकद्दस किताब में मकाम मुस्तफ़ा और आमद रसूल की बशारत यूं बयान की गई है, जमाना जाहिलियत में अरब में एक ऐसा मर्द पैदा होगा जिसके पैरोकार दीगर मजाहिब और खुराफात को खत्म कर देंगे, यानी इबादतगाह आतिश कदे नहीं बल्कि मकाम इब्राहिम ही खाना काबा होगा
वो रसूल कायद खुश गुफ्तार होगा। और इसी तरह रसूल करीम की आमद का जिक्र बुद्ध मत में भी मिलता है। हमारे अहद से 2575 साल कबल यानी 563 कबल मसीह में बुद्ध मत के पेशवा ने अपने पैरोकारों को बीमारी की हालत में अपनी वसीयत में आखिरी नबी की नवीद सुनाई थी। बुद्ध मत की मारूफ किताब में दर्ज है कि बुद्ध ने आनंद को तसल्ली देते हुए कहा कि वक्त मुकर्ररा पर आखिर बुद्ध आएगा। वो साहिब हिकमत, इसरार कायनात का आलम, इंसानों का बेनजीर हादी और पाकीज़ा जिंदगी वाला होगा। तो बेशक दोस्तों, हमारे नबी प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शान वाले हैं और हिंदू इस बात को नहीं मानते कि उनकी जो किताब है उनके अंदर रसूल पाक की आमद का तस्करा मौजूद है। और वो इसलिए कि सिर्फ एक किताब कुरान मजीद है जिसमें कोई जेर जबर का फर्क कयामत तक नहीं आएगा। दीगर मज़ाहिब की तमाम किताबों में तरमीम कर दी गई है। उनमें से कोई भी किताब अब तक सही हालत में मौजूद नहीं है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी व नासिर हो।